नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे किस तरफ और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस सब का आकलन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि किसकी सरकार बनती हुई हमें नजर आ रही है। हम कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं, ये मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक समझ है और उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जो मुझे किस प्रकार से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जाते हुए नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में कि किस प्रकार से 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उसमें सबसे मुख्य पार्टी बीजेपी है और बीजेपी ने जो 2019 लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया था वो कहां कहां उस प्रदर्शन को दोहरा पा रही है और किस राज्य में वो उससे घटती हुई नजर आ रही है और किस राज्य में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से बीजेपी अपना प्रदर्शन कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा रही है और जितनी सीटें उसने 2019 लोकसभा में जीती थी उतनी ही सीटें 2024 में जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, अब की बार भी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि जीत का मार्जिन कुछ कम हो वहां पर, लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम अगर बड़े राज्यों में बात करें तो सबसे मुख्य राज्य हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात से 26 लोकसभा सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीती थी, जो कि इस बार भी 26 की 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं शायद वो भी इस बात से सहमत हैं कि गुजरात से बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है और कम से कम इस चुनाव में तो उनके लिए संभव नहीं है। तो गुजरात में भी अपना प्रदर्शन बीजेपी दोहरा रही है और वहां से भी 26 की 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां से 4 और 5 सीटें आती हैं और वहां पे भी मुझे लगता है कि बीजेपी अपना जो 2019 का प्रदर्शन है उसको वापस दोहरा रही है और सभी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा से 10 लोकसभा सीटें आती हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी और 2024 में भी मुझे 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की हैं और उसमें से पिछले लोकसभा में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट जो कि छिंदवाड़ा की है वो हार गई थी। और मुझे इस बार भी लगता है कि कमलनाथ शायद अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएंगे और बीजेपी 28 सीटें ही जीतेगी मध्य प्रदेश से। उसके बाद असम की अगर हम बात करें तो असम से पिछली बार जो बीजेपी गठबंधन ने है 14 में से 12 सीटें जीती थी और अब की बार भी वो 12 सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहां से 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों की दोनों बीजेपी के पास थी और अब की बार भी बीजेपी वहां से जीतती हुई नजर आ रही है। और वहां से जो त्रिपुरा मोता वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी अब बीजेपी के साथ है, तो वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट का मुझे जीतने का कोई भी चांस नहीं लगता है और त्रिपुरा से आसानी से बीजेपी दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जम्मू और कश्मीर, जहां से कि पिछली बार एक राज्य के उस पर अगर हम देखें तो 6 लोकसभा सीटें थी जिसका कि बाद में विभाजन कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग कर दिया गया और वहां से 3 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी और अब की बार अगर हम देखें तो 2 जम्मू की और 1 लद्दाख की, तीनों सीटें आज भी बीजेपी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा से 2 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के पास बरोबर और अब की बार भी बराबर ही सीटें वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी 2 में से 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जहां मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां से भी 1-1 सीटें जो आती हैं वो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है।
इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की 12 सीटों पर पिछली बार एनडीए गठबंधन ने विजय प्राप्त की थी, जो अब की बार भी मुझे लगता है कि 12 सीटें आसानी से वहां से एनडीए गठबंधन जीत जाएगा। तो ये तो जो राज्यों की मैंने लिस्ट बनाई कि जिन राज्यों में बीजेपी अपना प्रदर्शन एज इट इज रख पा रही है और जितनी सीटें उसने 2019 में जीती, 2024 में भी उतनी ही सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो रहा है और उसकी सीटें कम होती नजर आ रही हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो मैंने जो इस सूची में सबसे पहला जो नाम दिया है वो राजस्थान का। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां से बीजेपी ने 24 और एक निर्दलीय उम्मीदवार को लगाकर, जो कि उन्हीं का समर्थन था, 25 की 25 सीटें मान के चलो कि बीजेपी के पास थी। लेकिन अब की बार मुझे राजस्थान से 3 से 4 सीटें जो है बीजेपी की कम होती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी मुझे लगता है 21 से 22 सीटें वहां से जीत पाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बड़े राज्यों में, बिहार से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 39 सीटों पर 40 सीटें लोकसभा की बिहार में है, जिसमें से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा था और 39 सीटें एनडीए के पास थी। अलायंस वही है, लेकिन आपकी बार मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की सीटें वहां से कुछ कम होने की उम्मीदें हैं और आपकी बार एनडीए 39 सीटों पर वहां पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से बिहार की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन 30 से 32 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम बड़ा राज्य कर्नाटक की, कर्नाटक में पिछले अगर चुनाव की हम बात करें तो 26 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, जिसमें से 25 बीजेपी ने जीती थी और एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन था। 26 सीटें, तो वहां से अभी मेरे को उम्मीदें कम लग रही हैं और अभी वहां कांग्रेस की सरकार है, उस चीज का भी शायद कांग्रेस को फायदा होगा। और कर्नाटक से अगर मैं बात करूं तो अब की बार 20 सीटों के आसपास बीजेपी रहने वाली है। अब की बार जेडीएस के साथ उनका गठबंधन है और बीजेपी कर्नाटक से 20 से 21 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएगी। जो एनडीए गठबंधन है उनका, तो 20 से 21 सीटें वहां से जीतेंगे, तो वहां से तकरीबन 5-6 सीटों का नुकसान है इनको। उसके बाद अगर हम बात करें बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो शायद भारत में सबसे ज्यादा किसी राज्य में राजनीतिक उथल पुथल हुई है तो महाराष्ट्र है। कौन किससे अलग जा रहा है, कौन कहां भाग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। शिवसेना 2, एनसीपी 2, बीजेपी कांग्रेस अलग है ही, तो किसका किसके साथ क्या गठबंधन, क्या चीजें जो वहां पे चल रही हैं, बड़ा ही मुश्किल है। वहां का अगर कोई सर्वे करे या कोई वहां का आकलन करे तो बड़ा मुश्किल वहां का आकलन लगाना होगा। 48 सीटें महाराष्ट्र लोकसभा से आती हैं और अगर हम पिछले गठबंधन की अगर हम बात करें तो 48 सीटों में से 41 सीटें एनडीए के पास थी। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी साथ में ही लड़े थे, तो शिवसेना एक ही थी, तो 41 सीटें बीजेपी और शिवसेना ने जीती थी, जिसमें से 23 बीजेपी और 18 शिवसेना ने सीटें जीती थी। तो अब की बार जो कि बीजेपी शायद 5-6 सीटें ज्यादा पे चुनाव लड़ रही है, पिछली बार शायद 25 सीटों पे लड़ा था, अब की बार 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी शायद अपनी सीटें कुछ बढ़ा सकती है। लेकिन उसके गठबंधन के साथ जो कि अब जो वोट बैंक है वो पता नहीं कहां से किस साइड जाएगा, कौन सी शिवसेना के साथ उसका वोट बैंक जाएगा, कौन से एनसीपी के साथ उसका वोट बैंक जाएगा, अजीत पवार के साथ या शरद पवार के साथ, शिंदे के साथ या उद्धव ठाकरे के पास। तो ये सब चीजें शायद इस चुनाव के बाद कुछ क्लियर हो पाए। बाकी जो मुझे लगता है महाराष्ट्र से एनडीए गठबंधन की कुल अगर सीटों की बात करें तो कुछ कम होने की उम्मीद है। 41 सीटें पिछले चुनाव में उन्होंने जीती थी, जो कि इस बार मुझे लगता है कि 35 से 37 सीटों के बीच में एनडीए रहने वाला है। तो इन कुछ बड़े राज्यों में एनडीए की जो सीटें हैं, बीजेपी की जो सीटें हैं, कम हो सकती है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ने की उम्मीदें लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि वहां से बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से पिछली बार एनडीए गठबंधन के पास अगर टोटल कुल मिलाएं तो 64 सीटें थी, जो कि इस बार मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जयंत चौधरी भी अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और अगर टोटल एनडीए गठबंधन की अगर आपकी बार बात करें तो मुझे 74 से 75 सीटें एनडीए गठबंधन जीतते हुए नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां से एनडीए को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और 75 सीटों के आसपास एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर बड़े राज्यों की बात करें तो जहां सबसे ज्यादा फायदा और होने वाला है तो वो दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से जो वहां पे घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार की राजनीति वहां पे हो रही है, मुझे लगता है कि इस लोकसभा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। और जहां बीजेपी ने पिछली बार वहां 18 सीटें जीती थी, 42 सीटें टोटल बंगाल से लोकसभा की हैं, जिसमें से 18 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। मुझे लगता है इस बार 28 से 30 सीटें बीजेपी बंगाल से जीतेगी और पहले नंबर की जो पार्टी है बंगाल में बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था और उसको 0 सीटें मिली थी, जो कि इस बार मुझे 2 से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से जीती थी, लेकिन इस बार मुझे वहां से विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है और 11 की 11 सीटें मुझे लग रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ से जीत जाएगी और बीजेपी की सीटें वहां से बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा से 21 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 2019 में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार जिस प्रकार का माहौल उड़ीसा से देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से 12 से 14 सीटें बीजेपी जीत सकती है और अब की बार ओडिशा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। वैसे ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही हैं, तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है। खैर विधानसभा के लिए लोग अलग तरह से वोट करते हैं, लेकिन अगर लोकसभा की मैं बात करता हूं तो उसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी नजर आ रही है और 12 से 14 सीटें जीतती हुई मेरे को नजर आ रही है। इसके बाद मैं बात करूं अगर तेलंगाना की, तेलंगाना से पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, जो कि इस बार हो सकता है कि डबल डिजिट में भी पहुंच जाए, नहीं तो 8 सीट, 7 से 8 सीट मुझे लग रहा है कि बीजेपी तेलंगाना से आसानी से जीत जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं तमिलनाडु से, अगर पिछले कुछ समय से बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो मेहनत की है या प्रधानमंत्री का भी जो फोकस सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर रहा है तो वो है तमिलनाडु, और वहां का जो रुझान है वो कुछ इस प्रकार से नजर भी आ रहा है कि तमिलनाडु में सीट का मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वोट प्रतिशत भाजपा का इस बार अच्छा खासा वहां बढ़ते हुए नजर आएगा और ये सब चीजें चुनाव जो नतीजे आएंगे उस दिन हमारे को देखने को मिलेंगे। जहां पिछली बार तमिलनाडु में बीजेपी 0 सीट पे थी, इस बार मुझे लगता है कि 5 से 6 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। अन्नामलाई जिन्होंने की वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और प्रधानमंत्री का फोकस भी तमिलनाडु पे बहुत रहा है, उसकी वजह से बीजेपी का वोट प्रतिशत तो तमिलनाडु में बढ़ना ही बढ़ना है, जो कि साफ नजर आ रहा है। बाकी मुझे लगता है 5 से 6 सीटें वहां पर बीजेपी जीत भी सकती है। इसके बाद मैं अगर बात करूं केरल की, जहां से बीजेपी पिछली बार 0 पे थी और इस बार मुझे लगता है कि 1 से 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। शशि थरूर जिनके साथ की पिछली बार थोड़ा टफ मुकाबला था और इस बार वो अपनी सीट हार सकते हैं। बाकी 1-2 सीट अगर केरल से मैं अनुमान लगाऊं तो बीजेपी जीत सकती है। वहां पे भी बीजेपी अपना जो प्रयास है वो काफी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहां जिस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनते हैं और जिस प्रकार वहां का माहौल है,
उस हिसाब से मुझे उम्मीदें कम है कि केरल से बीजेपी का खाता खुलेगा या नहीं, लेकिन उम्मीदें हैं कि 1 या 2 सीट बीजेपी वहां से जीत सकती है, जिन पे टफ मुकाबला है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब से 13 लोकसभा की सीटें आती है। तो 13 लोकसभा सीटों में से पिछली बार जो है 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार अगर आप देखोगे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी सब अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें अगर ओवरऑल अगर आप सब पार्टियों को मिलाकर आप देखेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी जिन्होंने की विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद जैसे ही अभी कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाले थे उस मामले में जेल में भी गए, और इन सब के बाद कुछ आम आदमी पार्टी का जो है ग्राफ कुछ नीचे आया है, और बीजेपी का मुझे लगता है कुछ ग्राफ वहां पे बढ़ा है। और काफी जो कांग्रेस के भी पुराने नेता थे वो भी बीजेपी में आए हैं, और आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा सदस्य थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किए। तो पुराने लोग जो राजनीति में सक्रिय थे अन्य पार्टियों के, वो भी बीजेपी में आए हुए हैं। तो इस वजह से बीजेपी को कुछ फायदा होता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि 4 से 5 सीटें पंजाब में बीजेपी जीत सकती है। काफी लोग शायद इस बात को अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जो जिस प्रकार के वहां पर राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब से भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और 4 से 5 सीटें वहां पे जीत सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम जो बात करें बड़े बड़े राज्यों के हिसाब से या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हिसाब से, तो बीजेपी को जो फायदा है वो ज्यादा हो रहा है और नुकसान कम हो रहा है। तो जो पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें उसमें जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो उससे ज्यादा ही सीटें जीतने की उम्मीद हम कर सकते हैं, और उससे ज्यादा ही सीटें हमें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बाकी तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें हम देखेंगे, और कुछ चरण का जो मतदान हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से रुझान और बदलते हैं। बाकी आज के दिन अगर मैं बात करूं तो मुझे जो अभी आंकड़े मैंने आपको जो बताए हैं इस प्रकार से ही नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, और शायद हो सकता है 2019 का जो उनका रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़े और 325 या 350 के पास बीजेपी सीटें जीत जाए।